इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी थी वो ऐसी 9 लर्निंग्स जो मैंने सीखी थी द अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो मैंने द अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत से सीखी थी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ टू बी ऑथेंटिक। मैंने अपना यूट्यूब चैनल और अपना इंस्टाग्राम पेज बुक्स के अराउंड में इसलिए बनाया क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच कम्स वेरी नेचुरली टू मी। जितनी भी चीज़ें मैं बुक्स के अराउंड बताता हूँ, रीडिंग के अराउंड बताता हूँ, वो चीज़ें नेचुरली आती है मेरे को, क्योंकि मैं खुद एविड रीडर हूँ। मैं रोज़ रीड करता हूँ और मैं उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो आप है ना मेरे से घंटों तक बुक्स के बारे में बात करवा लो, मैं घंटों तक बुक्स के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे है ना उस टाइम पे है ना कुछ और बनना नहीं पड़ेगा। मैं जैसा हूँ, एविड रीडर हूँ, वैसा ही बन के आपके सामने आ सकता हूँ। जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी थी वो है लेवरेज। लेवरेज मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कितने हद तक स्केल और मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेवरेज यूजुअली 3 टाइप का होता है, मनी या कैपिटल यानी पैसे। लेबर लेवरेज मतलब लोग जो आपके लिए काम करते हो, आपकी कंपनी में आपके साथ में काम करते हो। तीसरा होता है कोड एंड मीडिया। कोड मतलब आप कोडिंग करके कोई चीज़ बनाते हो, एक एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसको रेप्लिकेट करने की कोई कॉस्ट नहीं आती है। मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो उसको मिलियंस ऑफ लोग देख सकते हैं। पैसे में लेवरेज लाना डिफ़िकल्ट है, लोगों में लेवरेज लाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बट कोड और मीडिया में लेवरेज लाना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसकी रेप्लिकेशन कॉस्ट भी कुछ नहीं होती है और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, बहुत लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। और यही था मेन रीज़न कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि मैं ना ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता था। ज़्यादा लोग मेरे बारे में सर्च करें, जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वो देखे, तो ऐसे करके मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा। जो तीसरी सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये बुक से सीखी थी वो है नॉट शुगर कोटिंग माई फीडबैक। मेरे दोस्त मेरे पास में आते हैं और वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि मेरे को है ना ये चीज़ पे तेरा ओपिनियन जानना है। मैं उनको पूछता हूँ क्यों, तो वो मेरे को बोलते हैं कि करके तू ही एक ऐसा इंसान है जो शुगर कोटेड फीडबैक नहीं देता है। तू जो भी चीज़ होगी वो जेन्युइनली हमको मुंह पे बता देता है। और है ना ये चीज़ है ना किसी को फीडबैक देने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को प्लीज़ नहीं कर रहे हो। आपको है ना फीडबैक देने के लिए कोई और बनना नहीं पड़ रहा है। आप जैसा अंदर में कोई चीज़ के लिए फील कर रहे हो ना, वैसा आप बोल सकते हो। और है ना इस चीज़ को लेके आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर में बहुत गर्व है कि करके मेरे को जो चीज़ लगती है ना वो मैं डायरेक्टली लोगों को मुंह पे बोल सकता हूँ, और इससे है ना उनको प्रॉपर फीडबैक जाता है। मेरी ओपिनियन कुछ भी हो, बट मैं जो अंदर से फील करता हूँ ना वही उनको डायरेक्ट बताता हूँ। जो चौथी सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये बुक से सीखी थी वो है सीक वेल्थ नॉट स्टेटस। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो शो ऑफ करते रहते हैं बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, बड़ी सैलरी का। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो मेरे को पर्सनली जानते हो, या फिर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि करके मैं बिल्कुल भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। ये चीज़ है ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ है ना मुझे लाइफ में बहुत जल्दी समझ में आ गई कि करके है ना जब आप शो ऑफ करते हो ना, तो आपको शो ऑफ करने के लिए है ना किसी को नीचे ढकेलना पड़ेगा कि देख मैं तेरे से ऊपर हूँ, मेरे पास तेरे से बड़ा घर है, तेरे से बड़ी गाड़ी है, तेरे से ज़्यादा सैलरी है। तो इससे है ना आपको हमेशा किसी को नीचे ढकेलना पड़ेगा। और मुझे ये समझ में आ गया था कि ऐसी गेम खेल के है ना किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे पास आज जो भी चीज़ें हैं ना उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भले आगे बहुत सारी चीज़ें लूँगा, बट मैं कभी भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करता कि करके मैं किसी को नीचा दिखाऊँ, बिलिटल करूँ कि देखो भाई मेरे पास में कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा फ़ोन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग थी जो मैंने अल्मेनाक से सीखी थी। जो पाँचवीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है वैल्यूइंग माई टाइम। मैं अपने टाइम को इतना ज़्यादा वेस्ट करता था, इतना ज़्यादा वेस्ट करता था कि उसकी कोई हद नहीं है। मेरे को पहले टाइम की वैल्यू पता ही नहीं थी, टाइम की वैल्यू समझती ही नहीं थी। जब मैंने जो रोगन और नवाल का पॉडकास्ट सुना था, जो कि इस बुक का पार्ट है, तो तब मैंने समझा था कि करके है ना हमको अपने लिए है ना एक इंस्पिरेशनल आर्ली रेट चूज़ करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी 1 घंटे की वैल्यू है ना 600 रुपीज़ है, तो मतलब मेरे 10 मिनट की वैल्यू हुई 100 रुपये। तो अगर मैं किसी से 10 मिनट बहस कर रहा हूँ कि करके आप मेरे को 50 रुपये का डिस्काउंट दे दो, या 50 रुपये कम करवाने में लगा के 10 मिनट अपने वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने टाइम को है ना डी वैल्यू कर रहा हूँ। जो मेरे टाइम की वैल्यू 100 रुपये थी उसको मैं अभी 50 रुपये कर रहा हूँ, वो 50 रुपये के ऊपर मैं बहस करके। तो ये चीज़ है ना मैंने जब
इस बुक में, इस पॉडकास्ट में सुना था ना, तभी मेरे को समझ में आई थी कि करके मेरे को अपना टाइम को किस हिसाब से वैल्यू करना है। और ऐसा नहीं है कि करके मैं अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अभी वो टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा कम हो गया। और हमेशा जब भी मैं ना टाइम वेस्ट कर रहा रहूँगा तो ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि करके कि मेरे जितने टाइम की वैल्यू है ना, क्या मैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो छठवीं लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी थी वो थी कि करके रीड व्हाट इंटरेस्ट्स यू। मतलब कि जो चीज़ आपको पढ़ने की इच्छा है ना, आप वही पढ़िए। मैंने कितने सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे देखा है जो है ना दिखावे के लिए पढ़ते हैं, लोगों ने कुछ बोल दिया वो चीज़ पढ़ेंगे, उनका भले ही उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं हो, पढ़ेंगे उसको। उनको कूल दिखना है, उनको अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना है। तो नवाल बोलते हैं कि करके है ना, आपको जो भी चीज़ पसंद हो ना, आप वही पढ़िए। वो भले ही कचरा हो सकता है, फिक्शन होगा या साईफाई होगा या रोमांस होगा, आपको जो भी पढ़ने की इच्छा है ना, जो भी पढ़ने का इंटरेस्ट आता है ना, वो चीज़ पढ़िए। क्योंकि आज वो भले ही किसी को सेंस नहीं बनाता हो, आपको सेंस बनाता है ना, तो आप वो पढ़िए। और वो देखना कि आपके लाइफ में कभी ना कभी है ना एक क्रूशल रोल प्ले ही करेगा, जैसे आपकी थिंकिंग होती है। अब मेरा भी इंस्टाग्राम पे पेज है और है ना, मेरे को बहुत सारे लोग है ना कमेंट करके पूछते हैं या Q&A में पूछते हैं कि करके आप जो बुक्स पढ़ते हो ना, वो मेजोरिटी लोगों की बुक से बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो आप वो पिक कैसे करते हो। और मेरा आंसर उनको यही रहता है कि करके जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो मेरी क्यूरियोसिटी से ड्रिवन है, वो चीज़ मेरे को इंटरेस्ट करती है, इसलिए मैं उसको पिक करता हूँ। मैं अलग हूँ सबसे, मैं यूनिक हूँ, तो करके मेरे इंटरेस्ट सबसे अलग होंगे, इसलिए मेरी जो बुक्स हैं, मेरे जो इंटरेस्ट है, जैसी टाइप की बुक्स मैं पढ़ता हूँ वो भी अलग होगी। और है ना, ये चीज़ ने है ना मेरे को मेरी रीडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं लगती कि करके जो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं मुझे वो पढ़ना है, मैं वही चीज़ें पिक करता हूँ जो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो मेरे को लगता है कि करके हाँ भाई इसमें मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा। और अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि करके मैंने ऐसे बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ी है, जो अगर मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करता या अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो नहीं करता ना, तो मैं वो कभी भी पिक नहीं करता। जो सातवीं लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी थी वो थी कि एम्ब्रेसिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसकी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी आपको ही लेनी है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो रही है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ना कोई दूसरा बंदा बाहर से चल के आने नहीं वाला है कि चलो भाई मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आपको है ना अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप लेनी है कि हाँ भाई जो भी हो रहा है ये फुल कंट्रोल में है मेरे, और इसको मेरे को ही सॉल्व करना है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी डिटर्मिनेशन और ग्रिट बढ़ती है, और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि करके मैंने लाइफ में पहले भी बहुत सारी चीजें खुद से सॉल्व की है, तो ये चीजें भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो ना, वो बिना अकाउंटेबिलिटी के आने ही नहीं वाला है। क्योंकि जहाँ पे कोई बंदा अकाउंटेबल है वो वहाँ पे ज्यादा रिस्क होल्ड करता है, और जितना ज्यादा कोई रिस्क होल्ड करता है उसको उतनी अपसाइड मिलती है। इसलिए जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए उनका अपसाइड भी उतना ही होता है। और उनके कंपैरिजन में अगर मैं एक CEO को रख दूं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको अपसाइड भी ज़्यादा मिलेगा एक नॉर्मल एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। तो इसलिए है ना, आप लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करने का सोच रहे हो ना, तो ये मान लो कि करके है ना, दैट कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना, जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आठवीं सबसे अच्छी लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी थी वो थी एक्सेप्टिंग रियलिटी। एक्सेप्टिंग रियलिटी मतलब कि बहुत बार है ना, हम ऐसे मोड ऑफ थिंकिंग में रहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि है ना, हम कुछ भी चीज़ बोलेंगे ना तो सामने वाला इंसान चेंज हो जाएगा, बट ये रियलिटी नहीं है। सामने वाला इंसान तभी चेंज होगा जब उसको चेंज होना है, तब नहीं जब आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए। तो है ना, मेरे डिज़ायर्स थे कुछ कि मैं चाहता हूँ कि ये भी इंसान चेंज हो जाए, बट वो चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे को रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो दूसरा इंसान है ना मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं उनको है ना रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करके चेंज नहीं कर सकता था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है हम सबके लाइफ में, क्योंकि है ना, हम सब लोग ट्राई करते हैं कि हम सामने वाले इंसान को कैसे चेंज कर लें। तो इसमें है ना, नवाल एक चीज़ बोलते हैं कि करके इट इज़ ईजियर टू चेंज योर सेल्फ देन टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि आप है ना अपने आप को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। और ये चीज़ है ना मेरे को लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मैं इसको इतना समझा रहा हूँ, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि करके है ना, किसी को बोल के कुछ मतलब नहीं है, वो इंसान तभी चेंज होगा जब उनको कोई चीज़ सेल्फ रियलाइज होंगी। और इससे है ना बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है आपको, जब आपको समझ में आ जाता है कि करके है ना सामने वाला आपके कंट्रोल में नहीं है। जो 9th लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी थी वो है डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विथ योर सेल्फ टू स्टे अनहैप्पी
till you get what you want. A man is full of desires, मतलब हमारे अंदर में बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इंसानों को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तब तक वो दुखी रहता है, और उसके डिज़ायर्स उसके माइंड में ऐसे भर जाते हैं कि करके हर इंसान को, हर एक अपॉर्चुनिटी को वो उस डिज़ायर के लेंस से देखता है कि करके मैं ऐसा करूँगा तो वो मेरी वो वाली विश पूरी हो जाएंगी, मैं ऐसा करूँगा तो मेरी वो वाली विश पूरी हो जाएंगी। तो नवाल बोलते हैं कि जब भी इंसान के अंदर में बहुत सारे डिज़ायर्स भरे रहते हैं ना, तो उनकी जो रियलिटी देखने की क्षमता है वो बहुत धुंधली हो जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो कोई भी इंसान जिसके अंदर में बहुत सारे डिज़ायर्स भरे हुए हैं ना, वो रियलिटी को एज इट इज देख नहीं पाएगा, और है ना हमारी मेजर सफरिंग का कारण वही बनता है। तो है ना, नवाल शेयर करते हैं कॉन्फ्यूशियस का एक कोट कि अ हैप्पी मैन वांट्स 10,000 थिंग्स, अ सिक मैन ओनली वॉन्ट्स वन। इसका मतलब ये है कि करके एक इंसान जो बिल्कुल हेल्दी है ना, उसको 10,000 चीज़ें चाहिए, और जो बीमार इंसान, एक सिक इंसान रहता है ना, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा रहती है, वो ये रहती है करके मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं, मैं वापस से कैसे हेल्दी हो जाऊं। तो नवाल यही बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी भर दुखी रहना है ना, तो अपने अंदर में बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारी ख्वाहिशें पाल लो, ताकि वो आपको जिंदगी भर दुखी रखें। इसलिए ना नवाल बोलते हैं कि करके है ना, आपको सिर्फ एक ऐसा डिजायर चूज करना है जिसके अंदर में आप फुल ऑन जा सको, मतलब 100% अपना देके उसको कैसे भी करके पूरा कर सको। और उससे क्या होगा ना, जब आप एक ही डिजायर पालोगे ना, तो आपका माइंड बहुत सीन रहेगा, सैनिटी रहेंगी, बहुत ज्यादा शांति और पीस रहेंगी आपके लाइफ में, और आप है ना छोटी चीजों को लेके ना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट नहीं रहोगे। और हाँ, मेजर चीज वो है कि करके आप रियलिटी को बहुत अच्छे से देख पाओगे, एज इट इज देख पाओगे। सो दैट वॉज इट। अरे नहीं नहीं नहीं, 9 कहाँ, 10 ना। तो जो 10th और बोनस लर्निंग है वो ये है कि करके हमको है ना अच्छी बुक को है ना वापस से पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं 4 बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, और मुझे पता है कि करके मैं इसको आगे लाइफ में बहुत बार पढ़ने वाला हूँ। तो जो 10th लर्निंग है इस बुक से मैंने सीखी थी कि हमको है ना अच्छी बुक्स को है ना बार बार पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लर्निंग्स और नॉलेज है, उसको अच्छे से अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। आई होप कि करके इन सब लर्निंग से जितना मैंने कुछ सीखा है ना, उससे आप भी बहुत कुछ सीख सको। अगर आपने ये बुक पढ़ी है और आपको लगता है कि करके मैं कोई इंपॉर्टेंट लेसन या लर्निंग शेयर करना भूल गया हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उस लर्निंग को मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूँ और उससे मेरी लाइफ बेटर हो जाए जैसे आपकी हुई है। तो फाइनली दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।